आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने पेमेंट कैसे की है? ये जो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं ना कि ऑयल पहुंचा है, ठीक है, ये पहली शिपमेंट आई है, अगली शिपमेंट आने, लेकिन पाकिस्तान ने चाइनीज करेंसी में पेमेंट की है। मुल्क में ऐसे लोग भी मुल्क दुश्मन है जिन्होंने दरखास्तें लेके भेजी IMF को कि इनको पैसे न दो। दो सूबों ने बड़ा गंदा रोल प्ले किया, उनके अहदेदारों ने जी। उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया। इंडिया ने रुपीज में पे किया है या रूबल्स में पे किया, युआन में तो पे नहीं किया ना। पाकिस्तान ने रशिया को से ऑयल लेने में रूबल्स में भी नहीं पे किया, चाइनीज करेंसी में पे किया है रशिया को। इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजिशंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजिशन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजिशंस हो रही। पाकिस्तान इस फौज ने तोड़ दिया। बूढ़ा हैंडसम भीख मांगते पाया गया है। वो जो कभी अपने आप को पाकिस्तान की जरूरत, अवाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीहा, सबसे बड़ा रहनुमा बताया करता था, जिसे अब भीख भी नहीं मिल रही। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन पहुंच चुके हैं इंडिया। मुझे गद्दार कहा गया, सैकड़ों और लोगों को गद्दार कहा गया, मगर किसी आज तक फौजी जर्नल को उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है। और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से। जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले रहे। वो तो भाई उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनके तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है। हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजिशंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजिशन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजिशंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं क्योंकि हम लोग एक ही, सोचे भी एक हैं, खाने भी एक हैं, कपड़े भी एक हैं, हर चीज है, डीएनए भी एक है। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी ने एक दफा, मैं देखें कई लोगों को भारत में ये नहीं आजकल, लेकिन मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द गांधी, वेरी मच इंस्पायर्ड। मैं उनके हमेशा, मुझसे कई दफा पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन सब कॉन्टिनेंट, तो मैं हमेशा गांधी जी का नाम लेता था, इलामा इकबाल का नाम लेता था। और उसमें उसकी कई वजूहात है। एक बहुत बड़ी डिबेट है गांधी जी के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा उनके बारे में बहुत है। तो वो कहते थे हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं। हम मेरे पास मजीद आगे रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि उसमें इसमें कोई शक नहीं है, इस प्रूवन क्या हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे,
उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकोनॉमी उनकी मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है, और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी, रिमार्केबल मैं समझता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देम, मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे या उनसे। लेकिन सर हम कैसे तरक्की करेंगे जब हमारे यहाँ इस वक्त जो बजट आया है उसमें एजुकेशन के 5.5% जो है वो इंक्रीज किया गया, जबकि डिफेंस बजट 15% बढ़ा दिया, कि इनको लगता है कि डिफेंस ज्यादा जरूरी है। नहीं, डिफेंस तो खैर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं ना स्कूलों में, वो तो HSN पढ़ते हैं या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, तो उनको क्या जरूरत है भाई पॉलिसी आपको बजट बनाने की एजुकेशन का? आपके जो इस्लामाबाद में या लाहौर में या जितने आपके कैपिटल्स में बैठे हुए हैं, पेशावर जैसा, वो तो सबके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, वो क्यों करेंगे? ये तो जो बेवकूफ जाके जलसों में और जो चढ़ गए थे GHQ के ऊपर, ये तो वो जो बेवकूफ जा कोर कमांडरों के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले